नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाली 20 फरवरी 2024 को जया नाम का एकादशी है, जो शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है और पंचांग कहता है, जो एकादशी व्रत का महात्म सर्वोपरि है। यदि आपको पितरों को प्रसन्न करना हो तभी एकादशी व्रत का आप विधान कर सकते हैं, एकादशी व्रत कर सकते हैं, एकादशी व्रत से अच्छा फल ले सकते हैं। यदि आपको देवता को प्रसन्न करना हो तब भी एकादशी व्रत का बहुत जबरदस्त महात्म है, उसका फल अच्छा माना गया है। यदि आपके घर में सुख शांति चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, तब भी एकादशी नाम का व्रत करते हैं, उससे भी अच्छा फल मिलने वाला है। शास्त्र मानता है जो एकादशी फल जो गृहस्थ जीवन के लिए, संन्यस्त जीवन के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि एकादशी व्रत से आपके जहां पितृ प्रसन्न होते हैं वहीं देवता आपसे बहुत ही खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा अनुभूति होता है तो जो लोग एकादशी व्रत करते हैं अपने सभी पापों को पीछा छोड़ करके पुण्य प्राप्ति के रास्ते में चल पड़ते हैं। तो इसलिए जीवन में एकादशी व्रत का महत्व बहुत जबरदस्त है। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में ये जया नाम की एकादशी व्रत आ रही है। इस एकादशी व्रत में यदि आप भगवान विष्णु का सफेद तिल और काला तिल से पूजन करते हैं, एकादशी महात्म का चर्चा करते हैं, तुलसी के विधान से पूजन करते हैं और आप मात्र जल आहार लेकर के, नहीं फलाहार नहीं, अन्नाहार नहीं लेकर के यदि आप व्रत करते हैं और व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान विष्णु की कथा और हर वस्तु की चर्चा करते हैं, माँ तुलसी की दीपदान करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो आपके जीवन में सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्र मानता है जो कि जब कोई पितरों को कोई दोष आ रहा हो तो आप 3 या 5 7 एकादशी व्रत का मन में संकल्प कर लीजिए, तो पितृदोष में कमी आने लगता है। यदि आपको भक्ति चाहिए, भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहिए, महालक्ष्मी की आशीर्वाद चाहिए, आपके घर में आरोग्यता चाहिए, तब भी आप शुक्ल पक्ष के 5 या 10 एकादशी व्रत का मन में संकल्प कर लेते हैं तो आपके जीवन में अच्छा फल देता है। शास्त्र मानता है जैसे मकर राशि के सूर्य में माघ के महीना हो, वैशाख का महीना हो, ज्येष्ठ का महीना हो, आषाढ़ का महीना हो, कार्तिक का महीना हो, इन सभी महीनाओं में यदि एकादशी व्रत की जाती है, उस एकादशी व्रत का महत्व बहुत जबरदस्त है। और भगवान विष्णु कहते हैं जो लोग एकादशी व्रत करते हैं या एकादशी व्रत के एकादशी व्रत के संबंध में चर्चा करते हैं, एकादशी वाले दिन में भक्ति और भजन करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो उनके घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी व्रत में फल का दान करना सर्वोत्तम माना गया, किसी को फलाहार करा देने से सर्वोत्तम फल माना जाता है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजन करने की सामग्री दान देने से अच्छा फल मिलता है। और तुलसी के सानिध्य में तुलसी कहीं पे आप रोपण करना, तुलसी की पूजा आराधना करना अच्छा फल देता है। माघ के महीने में तिल का लड्डू दान करना अच्छा फल देता है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों उसमें व्याप्त होती हैं और सूर्य उससे प्रसन्न होता है, सूर्य ग्रह प्रसन्न होता है। तो जिसके जन्म पत्री में बृहस्पति या सूर्य शुक्र नाम का दोष होता है, उनके घर में किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो यह जो एकादशी नाम व्रत नाम का एक वेद खड़ा किया जाता है, का स्तंभ क्या खड़ा किया दिया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु, आपके सारे पितृ, माता लक्ष्मी और तुलसी सभी एक साथ आपके घर में आपकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो एकादशी व्रत करता है उसके मन में पितरों के प्रति सम्मान होना चाहिए और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, महालक्ष्मी के प्रति भक्ति होना चाहिए और तुलसी के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। इस तरह से 4 प्रकार का आप एक्टिविटी करते हैं तो अच्छा फल देता है। आप इसमें कुछ न कुछ वस्त्र दान करना चाहिए, कुछ फल दान करना चाहिए,
कुछ मीठा दान करना चाहिए और अन्न वस्त्र और साथ में कुछ दक्षिणा दान करना चाहिए, कुछ देवता के निमित्त करना चाहिए, कुछ पितरों के निमित्त करना चाहिए और मन में बहुत प्रकार का संकल्प लेकर के अपने आप को सुखी करते हुए पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे देश की सुख की कामना करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा इस व्रत को करता है स्वयं तो सुखी होता, सभी वातावरण को सुख में प्राप्त कराने की सहायक सिद्ध होता है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।